हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं हूं ज्योति और आप देख रहे हैं ज्योति स्टडी सेंटर। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए डिफरेंट तरीके से आप आई डोंट नो किस तरह बोल सकते हैं, इस बारे में मैं वीडियो आप तक लेके आई हूं। तो आइए हम और आप मिलके स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है जो हमसे सवाल किया जाता है किसी चीज़ के बारे में, और जब उस चीज़ का आइडिया हमें नहीं होता है, उस चीज़ के बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होता है कि हमें क्या जवाब देना चाहिए, उस समय अक्सर हम चुपचाप हो जाते हैं। हमारे पास कोई जवाब नहीं रहता कि हम क्या दें। उस तब थोड़ा देर के लिए वो सिचुएशन हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड हो जाता है। तो आज इस वीडियो में मैं इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप लोगों के लिए लेके आई हूँ कि आप किस अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरीके से आई डोंट नो किस प्रकार से कर सकते हैं, क्योंकि एक सिंपल आई डोंट नो तो नहीं वर्क करेगा हर सिचुएशन में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई आइडिया नहीं है, तो आप कह सकते हैं सॉरी आई हैव नो आइडिया, सॉरी आई हैव नो आइडिया। या फिर आप इसके बदले सॉरी आई हैवंट अ क्लू, आप कुछ इस तरह से भी कह सकते हैं। या फिर सिंपली नो आइडिया भी बोल सकते हैं। या फिर इट्स बियॉन्ड मी, मतलब ये मेरे दायरे के बाहर है, आप कुछ इस तरह से भी जवाब दे सकते हैं। अब दूसरा तरीका देख लेते हैं। आई एम नॉट द बेस्ट पर्सन टू आंसर इट। अब सपोज आपको सामने वाले ने कुछ पूछा और आपके पास उस चीज़ का जवाब नहीं है, तो आप किस तरह देंगे। आप कह सकते हैं आई एम नॉट द बेस्ट पर्सन टू आंसर इट, मैं इस सवाल का जवाब देने के लिए बेस्ट पर्सन नहीं हूँ। आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट, जब सिंपली कुछ ना सूझे कह सकते हैं आई डोंट नो अबाउट एनीथिंग अबाउट इट। आई कैन फाइंड आउट फॉर यू, आप ये भी कह सकते हैं कि मैं इस चीज़ को खोज के आपको बता सकता हूँ। आई डोंट हैव दैट इन्फॉर्मेशन राइट नाउ, मेरे पास अभी फ़िलहाल कोई जानकारी नहीं है इस बारे में। आप कुछ इस तरह से भी उस चीज़ सामने वाले इंसान को जवाब दे सकते हैं। या फिर आई विल फाइंड आउट एंड लेट यू नो, मैं पता लगाऊंगा फिर आपको बताऊंगा। या फिर आप ये कह सकते हैं कि आई एम नॉट 100% श्योर। अगर आप किसी चीज़ के बारे में 100% श्योर नहीं है, पूरी तरह से आपको उस चीज़ पे जानकारी नहीं है, तो आप कह सकते हैं आई एम नॉट 100% श्योर। या फिर सिंपली आई एम नॉट श्योर, ये भी आप कह सकते हैं। आई हैव नॉट लुक्ड एट दैट येट, अभी तक मैंने इस बारे में नहीं देखा है या मैं नहीं जानता हूँ। ये इसका मतलब यही है दोस्तों। आप कुछ इस तरह से भी जवाब दे सकते हैं। अब सपोज किसी ने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा और आपके पास उस क्वेश्चन का जवाब नहीं है, तब आप क्या करेंगे। तब आप डिसेंट वे में ये कह सकते हैं दैट्स अ गुड क्वेश्चन, आई विल चेक दिस। अच्छा सवाल है, मैं इसे पहले ढूंढूंगा, चेक करूंगा, उसके बाद आपको बताऊंगा। या फिर लेट मी लुक दैट अप फॉर यू, मुझे पहले देख लेने दीजिए फिर मैं आपको बताता हूँ। आप कुछ इस तरह से भी कह सकते हैं। अब दूसरा तरीका ये भी हो सकता है आई एम एफ्रेड आई हैव नो आइडिया, मेरे पास कोई आइडिया नहीं है। आप कुछ इस तरह से भी किए गए सवाल के जवाब में आई डोंट नो की जगह पे ये कह सकते हैं, जो आपकी बात करने के तरीक़ों को ज़्यादा इम्प्रेसिव बना सकता है। लेट मी चेक ऑन दैट, मुझे चेक करने दीजिए, उसके बाद मैं बताऊंगा। तो दोस्तों, देखा ना आपने कितने अनेकों तरीके हैं आई डोंट नो को कहने के। आप इनको अपने डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल कीजिए, अपने बातों को इम्प्रेसिव बनाइए और बेहतर इंग्लिश की बोलने की तरफ आगे बढ़िए। मैं हूँ आपकी होस्ट दोस्त ज्योति, आपके इंग्लिश सीखने बोलने के सफ़र को आसान बनाने बिल्कुल यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे आई हूँ। मेरे नए व्यूवर्स इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इसी चैनल के माध्यम से मैं आपसे मिलती हूँ, नई इंग्लिश की जानकारियों को लेकर आती हूँ। और लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।